स्वच्छ हवा का अधिकार सिर्फ दिल्ली वालों के लिए नहीं है, इस पर दूसरे राज्यों का भी समान अधिकार है। ये मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत सभी को मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात तब कही जब दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम करने के लिए एनजीटी ने बॉर्डर से ट्रक को डाइवर्ट करने का सुझाव दिया। ये थी जानकारी। इसके बाद ये सवाल आपके मन में आना भी वाजिब है कि क्या स्वच्छ हवा पाना हमारा अधिकार है? ये अधिकार हमें किसने दिया? वो कौन सा केस था जिसने राइट टू क्लीन एयर के लिए आवाज़ उठाई? सब कुछ बताएंगे, लेकिन बारी बारी से। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं इंडिया.com का स्पेशल शो ऑर्डर। जब हमने सुप्रीम कोर्ट के वकील संदीप मिश्रा से पूछा कि भारतीय संविधान में राइट टू क्लीन एयर को लेकर क्या कानूनी प्रावधान है, इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, संविधान के आर्टिकल 21 में जीवन जीने का अधिकार है। इसी में स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण का मौलिक अधिकार भी शामिल है। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 1976 में संविधान में 42वां संशोधन किया गया और इसमें आर्टिकल 48A और 51AG को जोड़ा गया, जिसने पर्यावरण संरक्षण को संवैधानिक दर्जा दिया। आर्टिकल 48A में कहा गया है, पर्यावरण की रक्षा और देश के जंगलों और वन जीवों की सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। वहीं आर्टिकल 51AG में कहा गया है, पर्यावरण का संरक्षण और सुरक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 किसी भी व्यक्ति को PIL यानी जनहित याचिका के जरिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट में जाने की इजाजत देते हैं। 1985 की बात है। श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी का फर्टिलाइजर प्लांट दिल्ली के कीर्ति नगर में स्थित था। ये काफ़ी घनी आबादी वाला इलाका है। कारखाने से केमिकल्स निकलते थे जो कि हेल्थ और पर्यावरण के लिए काफ़ी खतरनाक थे। इसके खिलाफ एक वकील ने आवाज़ उठाई, नाम है MC मेहता। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की। इसमें कारखाने के श्रीराम कॉस्टिक क्लोरीन और सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट को बंद करने या ट्रांसफ़र करने की मांग की गई। मामला कोर्ट में लंबित था। उसी दौरान एक प्लांट से ओलियम गैस रिसाव की घटना घटी। इस रिसाव ने 30,000 कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे वकील की जान ले ली। लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मजिस्ट्रेट ने श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर को क्लोरीन, सुपर क्लोरीन, ओलियम और फॉस्फेट जैसे खतरनाक पदार्थों का निर्माण तुरंत बंद करने का आदेश दिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, कोई भी कंपनी जो खतरनाक गतिविधियों में शामिल है, जिसकी वजह से पर्यावरण या लोगों को नुकसान पहुंचता हो, वो ही दुर्घटना के लिए जिम्मेदार होगा। आगे कहा, प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना गरिमापूर्ण जीवन जीने की अनिवार्य शर्त है। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ के तहत मिला हुआ है। एयर पोल्यूशन पर नकेल कसने के लिए 1981 में एक कानून लाया गया, नाम है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। इसका मुख्य उद्देश्य वायु प्रदूषण से पर्यावरण को बचाना। इस कानून के तहत सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया। इसके साथ ही 2010 में NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। इसके अलावा इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 277, 278, 290 में भी प्रदूषण करने वालों को दंडित करने का प्रावधान है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया.com। शुक्रिया।